संविधान ये नहीं कहता कि किसी का हक छीन लो। ये संविधान ये नहीं कहता कि किसी के जो हक है उस हक पर, उसकी रोटी पर, उसके पानी पर अपना अधिकार जमा लो। सिर्फ उन पे उनका अधिकार होगा जो अपना अपने खाते हैं, कमाते हैं और पहनते हैं। सिर्फ उन्हीं का अधिकार होगा जो अपने हाथ से काम करते हैं, अपने हाथ की किए हुए खाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत के संविधान को कमजोर करने के लिए तरह तरह के नियमों का पालन नहीं कर पाते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत के संविधान के प्रति और भारत के संविधान को मानते हैं। ऐसे करोड़ों लोग, कई करोड़ लोग ऐसे हैं जो भारत के संविधान के अनुसार चलते हैं, और ऐसे कई करोड़ लोग ऐसे हैं जो भारत के संविधान के खिलाफ है। क्या आज हमें अपने संविधान पर गर्व नहीं करना चाहिए? क्या आज हमें उन पर गर्व नहीं करना चाहिए जिन्होंने भारत का संविधान बनाया? क्या आज हमें अंबेडकर साहब पर गर्व नहीं करना चाहिए जिन्होंने भारत के संविधान को एक सुनहरे पन्नों में लिखा, सुनहरे अक्षरों में लिखा और एक शानदार कलम से लिखा भारत के संविधान को? आज हमें किस प्रकार से हम अंबेडकर साहब को भारत के संविधान को बुलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी अपनी गलती है। और मैं तो कहना चाहता हूं, हमारे देश में 35 करोड़ से 40 करोड़ अंधभक्त ऐसे हैं जो भारत के संविधान की खिल्लियां उड़ाते हैं और वो कहते हैं कि भारतीय संविधान के प्रति कुछ होने वाला नहीं है। भारत का संविधान ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी व्यक्ति का भला हो सके। और वो लोग कहते हैं भारतीय जो संविधान है वो एक भूल में बनाया गया था, वो एक जल्दी में बनाया गया था, वो एक मजबूरी में बनाया गया था। उस संविधान से किसी का भला नहीं होगा। ये हमारे जो 30-35 करोड़ जो अंधभक्त हैं वो अंधभक्त कहते हैं। क्या अंधभक्तों को यह भी मालूम है क्या देश की जो स्थिति है कहां से कहां तक पहुंच गई है? क्या अंधभक्तों को यह पता है कि हमारा देश बांग्लादेश और हमारे देश का जीडीपी है पहले 8 पॉइंट कुछ थी और अब रह गई है 5.75 रह गई है? कि कितनी कमजोर हो गई है। अभी जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री ने थाली बजाने का पूरे हिंदुस्तान में ऐलान कर दिया था, और फिर ऐलान करते हैं कि अगर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अगर दोबारा आपको कुछ करना पड़े तो इस पर संकोच नहीं करना चाहिए और कोरोना वायरस के खिलाफ ऐसी आवाज उठाओ। आप रात में दिए जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, मोबाइल का टॉर्च जलाओ और रात में थालियां बजाओ। क्या आपको लगता है जो कोरोना वायरस जैसी बीमारी है इनके करने से ऐसा होगा? क्या अंधभक्तों को यह पता नहीं है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह क्या करने जा रहे हैं? क्या इनको यह पता नहीं है कि हमारा देश का संविधान कमजोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है? ये तो सबको पता है कि भारतीय संविधान जो कमजोर हो रहा है। भारत का संविधान ऐसा नहीं बना। क्या आरएसएस की भूमिका थी इस संविधान को बनाने में? अगर किसी आरएसएस की भूमिका है, अगर किसी आरएसएस वाले ने भूमिका निभाई हो तो मुझे एक आदमी बता दे, मैं उसकी जिंदगी भर गुलामी करने के लिए तैयार हूं। अगर कोई ये बता दे मुझे आरएसएस ने संविधान को बनाने में और देश को आजाद कराने में कोई भूमिका निभाई हो, मुझे फांसी पर लटका दो। कोई मुझे ये बता दो कि भारत के संविधान में आरएसएस ने कितनी भूमिका निभाई है। कोई मुझे ये बता दो भारत छोड़ जब आंदोलन 1942 में चलाया जा रहा था, अगर किसी ने अगर साथ दिया हो आरएसएस वाले ने किसी ने साथ नहीं दिया। सिर्फ भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाना जानते हैं वो। जब देश आजाद हो रहा था क्या आरएसएस की मुख्य भूमिका थी देश को आजाद करवाने में? अगर आप इतिहास को दिखाएंगे, अगर इतिहास को आप पढ़ेंगे, अगर देखेंगे इतिहास को आप, अगर इतिहास की गहराई में जाएंगे तो आपको पता है 1947 लेकर के 1973 तक आरएसएस चाहते थे कि हिंदुस्तान में तिरंगा झंडा को हटाकर एक भगवा झंडा लगाया जाए। आपको पता है 1975 में कांग्रेस सरकार ने जब कहा था कि इस जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है नागपुर में, आप यहां से आरएसएस का झंडा, एक भगवा झंडे को हटाइए, आप तिरंगा झंडा लगाइए। इस पे कितना विवाद हुआ था जब कांग्रेस ने जबरदस्ती एक पुलिस की सहायता लेकर के और जब महाराष्ट्र पुलिस से कहवा करके जब भगवा झंडा जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है जब वहां से हटवाया था, जब वहां तिरंगा झंडा लगवाया था। क्या आरएसएस ने किसी भूमिका निभाई है देश को आजाद करवाने में? क्या इनको पता है इन अंधभक्तों को देश किस स्थिति से गुजरकर
आजाद हुआ है। क्या इनको पता है इन अंधभक्तों को कितने लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी इस आजाद भारत को आजाद करवाने में? क्या इन अंधभक्तों को यह पता है कैसे कैसे भारत आजाद हुआ? क्या इन अंधभक्तों को यह पता है किस तरीका से भारत आजाद हुआ? किस तरीका से आप भारत में 1952 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें किस प्रकार से भारत को कठिनाइयों का सामना गुजरना पड़ा? क्या उनको यह पता है जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, जब महात्मा गांधी को किसने मारा था? वह नाथूराम गोडसे ने मारा था ना, जो आरएसएस का मेन प्रमुख को नागरिक था। आरएसएस एक देश में कब भूमिका रही है? दोस्तों मैं तो यही कहना चाहता हूं, अगर आप जिस दिन आरएसएस से बच जाओगे, अंधभक्तों से बच जाएगा हमारा देश, और एक फतवाओं से बच जाएगा हमारा देश, एक किसी के बनाए हुए कानून से बच जाएगा हमारा देश। अगर हमारा देश सिर्फ संविधान के अनुसार चलेगा, तब हमारा देश एक मोस्ट पॉपुलर, एक शक्तिशाली देश, दुनिया का ऐसा देश बन जाएगा, तो हर देश भारत को सैल्यूट ठोकेगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।